साल 1298 की बात। दिल्ली के पास किली के मैदान में तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर से आए मंगोल खड़े थे। इन मंगोलों ने इससे पहले चीन, रूस, मिडिल ईस्ट, फारस, इराक, सीरिया और अफगानिस्तान जैसे इलाकों को बर्बाद कर दिया था। जहाँ भी जाते इंसानों का नामो निशान मिटा देते। और अब उनके लिस्ट में अगला नाम था दिल्ली। लेकिन जिन मंगोलों ने पूरी दुनिया को अपने घुटनों पे ला दिया था, उन्होंने दिल्ली आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। क्योंकि दिल्ली के तख्त पर बैठा था एक ऐसा सुल्तान जिसने मंगोलों को एक बार नहीं बल्कि 5-5 बार हराया। अगर मंगोल जीत जाते तो आज का भारत शायद कुछ और होता, लेकिन उस सुल्तान ने ये होने नहीं दिया। इस सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, वही अलाउद्दीन खिलजी जिसे ज़्यादातर लोग बेहद कठोर और खुखार शासक मानते थे। और ये बात सच भी है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का ये पहलू बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अलाउद्दीन खिलजी और मंगोल की जंग की पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही जानेंगे उस खतरनाक जनरल जफर खान की कहानी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 से 67 के आसपास हुआ था। साल 1266 में उसने अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर दिल्ली की गद्दी हथिया ली थी। वो एक बेहद सख्त और बेरहम सुल्तान था। जिस दौर में उसने दिल्ली की गद्दी संभाली, उस वक्त मंगोल पूरी दुनिया में कत्लेआम मचा रहे थे। चंगेज खान की मौत के बाद उसके बेटे और पोते दुनिया को जीतने में लगे थे। उनका मकसद था इलाकों को जीतो, फिर वहाँ से टैक्स लो, खजाने को लूटो, अपने हरम के लिए औरतों और सेना के लिए मर्दों को इकट्ठा करो। हालांकि मंगोल पहले सरेंडर की शर्त रखते थे। जो मानता था वो बच जाता था, जो नहीं मानता था उसके राज्य में मंगोल हर जिंदा चीज़ को खत्म कर देते थे। उन्होंने अपने अटैक से तकरीबन 1.5% आबादी खत्म कर दी थी। इतिहासकार कहते हैं कि मंगोल अगर जीत जाते तो देश कम से कम 300 साल पीछे चला जाता। भारत के हजारों सालों के ज्ञान और संस्कृति के बड़े हिस्से को मंगोल खत्म कर देते। लाइब्रेरी, स्कूल, मंदिर, मस्जिद और यहाँ तक कि घरों को भी पूरी तरह जलाकर राख कर देते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि जब उनका सामना अलाउद्दीन से हुआ, उन्हें मुँह की खानी पड़ी। साल 1298 में मंगोलों की 1 लाख की फौज ने दिल्ली पर पहला अटैक किया था। अलाउद्दीन ने जवाब में अपने भाई उलुग खान और सेनापति जफर खान को भेजा। उन्होंने मंगोलों को बुरी तरह से हराया। करीब 20,000 मंगोलों को पकड़ लिया, जिन्हें बाद में मौत के घाट उतार दिया। फिर अगले साल 1299 में मंगोलों ने सिंध के एरिया में हमला करके सिवस्तान के किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जफर खान ने किले को बिना किसी घेराबंदी के जीत लिया और फिर से मंगोल की बुरी हार हुई। इससे कभी न हारने वाले मंगोल सरदार दुआ खान गुस्से से भर गया। उसने दूर दूर से मंगोलों को बुलाकर इकट्ठा किया और अपने बेटे कुतुल ख्वाजा को 2 लाख की सेना लेकर दिल्ली भेजा। इस बारे में जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि जैसे मंगोल फौज ने सिंधु नदी पार की, दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी फैल गई। मंगोलों की क्रूरता से बचने के लिए लोग दिल्ली में शरण लेने के लिए पहुंचने लगे। मस्जिदें भरने लगी, बाजारें भरने लगे, दिल्ली में चीज़ों के दाम तेजी से बढ़ने लगे और हालत काफ़ी ख़राब हो गए। यह सब देखकर अलाउद्दीन के सलाहकारों ने कहा समझौता कर लो। लेकिन अलाउद्दीन पहले के सुल्तानों की तरह समझौते के मूड में नहीं था। उसने अपने सलाहकारों से कहा वह 2000 कोस से आए सेना से डरकर उठ के पीछे नहीं छुपेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मंगोल सेना से लड़ने के लिए अलाउद्दीन के पास तैयारी का टाइम नहीं था। इसलिए उसने अपने सभी गवर्नर के पास दिल्ली की मदद के लिए फौज भेजने को कहा। इसके बाद अलाउद्दीन ने दिल्ली के पास किली नाम की जगह पर डेरा डाल दिया। फिर यमुना नदी के किनारे अलाउद्दीन की फौज इकट्ठा हुई। फौज के बाहर हिस्से को नुसरत खान देख रहे थे, बीच में खुद अलाउद्दीन, फिर दाई तरफ से जफर खान। इससे पहले मंगोलों को 2 बार पूरी तरह शिकस्त दे चुके थे। अलाउद्दीन ने जल्दी तैयारी पूरी कर ली। उसे यह उम्मीद भी थी कि उसे और भी सेना ज्वाइन करेगी, इसलिए उसने आदेश दिया जो भी एक कदम आगे बढ़ाएगा उसका सही कदम कर दिया जाएगा। इस तरह अलाउद्दीन की तरफ से कई दिनों तक कोई हरकत नहीं हुई। मंगोल भी चुपचाप खड़े थे। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई, मंगोलों के दाएं हिस्से ने पीछे हटने का नाटक करना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन का हुक्म था कि कोई आगे ना बढ़े, लेकिन उनके फौज के राइट फ्रंट को लीड कर रहे जफर खान ने देखकर हमला कर दिया। उसने पहले भी मंगोलों को हराया था, इसलिए वो कॉन्फिडेंस था। जफर की फौज ने 55 किलोमीटर तक मंगोलों का पीछा किया और इसी कवायद में वो बाकी फौज से अलग हो गया और उसकी फौज अकेली पड़ गई। अब जफर खान को अकेला देखकर मंगोल सरदार हिजल खान ने उसकी फौज पर हमला कर दिया, क्योंकि आदेश ना मानने की वजह से अलाउद्दीन उसका सर कलम कर देता। इसलिए उसने तय किया कि वह पूरी ताकत से लड़ेगा
इतिहासकार अब्दुल मलिक इसामी के मुताबिक जफ़र खान की छोटी सी फौज ने 5,000 मंगोल मार दिए, जबकि जफ़र के सिर्फ 800 फौज मारे गए। हालांकि अंत में जफ़र खान के पास लड़ने के लिए सिर्फ 200 घोड़सवार सैनिक ही बचे थे। आखिर में उसका घोड़ा घायल हो गया तो जफ़र खान पैदल लड़ने लगा। हिजल खान से दो हाथ करते वक्त एक तीर बख्तर से लगकर उसकी मौत हो गई। इतिहासकार बर्नी बताते हैं कि जफ़र की इस लड़ाई से मंगोल इतना डर गए कि उनकी फौज पीछे हट गई। किली की इस लड़ाई में अलाउद्दीन को बहुत बड़ी जीत दिलाई थी, लेकिन मंगोल सरदार दुआ खान अभी भी जीतना चाहता था। 4 साल बाद 1303 में उसने अपने जनरल तारागई को 1,20,000 सैनिक लेकर भेजा। इस टाइम अलाउद्दीन बस चित्तौड़ को जीत कर लौटा था और उसकी सेना बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसने और रियासतों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार मंगोलों ने दिल्ली के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। फिर भी अलाउद्दीन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सारी सेना इकट्ठी की और सीरी के मैदान में खड़ी कर दी। अब छोटी सी सेना से खुलेआम तो लड़ा नहीं जा सकता, इसलिए अलाउद्दीन ने डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाया। अलाउद्दीन ने अपनी सेना के आगे खाइयाँ खोदी और प्राचीर बनवाई, जिससे कि तारागई के लिए उसे हराना इम्पॉसिबल हो गया था। तारागई 2 महीने तक तोड़ने की कोशिश करता रहा और फिर आखिर में हार कर वापस लौट गया। 5 बार हारने वाले दुआ खान ने 1306 में आखिरी कोशिश की, जब उसने अपने सेनापति कुबत और इकबाल मंग को 50,000 से 60,000 घुड़सवारों की सेना के साथ भेजा। लेकिन इस सेना को अलाउद्दीन के पसंदीदा सेनापति मलिक कफूर ने रावी के पास हरा दिया और कुबक को पकड़ लिया। फिर उसने नागौर में दूसरी सेना को रोककर हरा दिया। तब तक मंगोल की सेना 3,000 से 4,000 की बची रह गई थी। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने वह करके दिखाया जो दुनिया के ईस्ट से लेके वेस्ट तक कोई भी देश नहीं कर पाया था। अगर खिलजी मंगोलों से हार जाता तो मंगोल शायद दुनिया के नक्शे से भारत की संस्कृति विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिटा देते। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये बताना, और ऐसे तमाम इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।